नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है एग्ज़ाम बूस्टर क्लास में। पिछले क्लास में हम देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता। अब की क्लास में हम देख रहे हैं क्या मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्य काल से संबंधित जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं मित्रों। इसको थोड़ा बड़ा मैं कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को दिख भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही काल अनुक्रम का अनुपात क्या है? काल अनुक्रम का सही अनुपात क्या है? तो मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। इसको मास काग याद करके रखिएगा। काल जो है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त का जब भी लगाने के लिए आता है तो मास काग, माँ से मौर्य, सा से शुंग, का से कुषाण, ग से गुप्त। ठीक, तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित तो क्या है यार? तो चलिए आगे बढ़ो। गांधार कला पनपी थी कुषाण काल में। गांधार कला कब पनपी थी? कुषाण काल में। कनिष्क मूर्ति बनी थी कुषाण काल में। कनिष्क मूर्ति कब बनी थी? कुषाण काल में। ठीक, मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही। गांधार मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित कौन सी शैली थी? गांधार। पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ किसका? महाबलीपुरम कला केंद्रों का। बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई कहाँ? कनिष्क काल में। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है कहाँ है? लौरिया, नंदनगढ़। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है सारनाथ स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष से। स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। गांधार। वह सम्राट जिसने अपने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों के व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। अशोक। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प परखम्य से संबंधित है मौर्य काल से। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया? वृषभ को। सारनाथ स्थित लायन शीर्षक लायन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर माध्यम में। अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण करवाया था गुप्त के गुफाओं का। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई 5 गुफाओं की। मौर्य कालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है ईरान का। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं पशुओं की। सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए? उत्कल प्रदेश। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था अशोक ने। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक स्तंभ बने थे चुनार सैंडस्टोन से। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थशास्त्र के लिए। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल में। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है गायों की। सारनाथ पिलर कब बना था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक पिलर जो लौरिया, नंदनगढ़, बिहार में स्थित, उसकी ऊंचाई कितनी है? 9.7 मीटर। रामपुर व बुल कैपिटल स्थित है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। मित्रों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार। रामपुर बुल कैपिटल स्थित का है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। यह छेछड़ी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ मथुरा शैली के अंतर्गत। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकरण के अनुकूलित है लोमस ऋषि गुफा। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है भरहोश से। मौर्यकालीन राजाओं का सही ऐतिहासिक क्रम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी संबंधित हो सकती है मौर्य शैली से। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य है लोमस ऋषि गुफाओं में। सुमेलित है मित्रों, आइए देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कैलाशनाथ मंदिर एलोरा। महेश मूर्ति एलिफेंट गुफा। गंगा अवतरण महाबलीपुरम।
मौर्यकालीन बुल कैपिटल और ये नंदनगढ़। 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टा काल अनुक्रम क्या है? गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य। प्राचीन स्थान सांची का प्राचीन नाम क्या था? ककंदबोट। सारनाथ का धम्मेक स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं गुप्त। देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया गुप्त शैली में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है, मगरमच्छ जानों पर खड़ी। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है गुप्त काल से। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा संबंधित है गुप्त से। गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता देवताओं के चारों ओर हालों की विशिष्ट सजावट। गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावराह स्थित है उदयगिरी में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतर गांव में। दशावतार मंदिर। दशावतार विष्णु के अवतरण का सही अनुक्रम है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा अभय मुद्रा। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ रखी गई? बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्त युग। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर भीतर गांव, कानपुर। गुप्त काल की सर्वप्रथम विशेषता है मंदिरों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित कला को क्या दर्शाती है? उदयगिरी की गुफाएं। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं उदयगिरी की गुफाएं। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवार पर मौजूद मूर्ति शिल्प किसकी है? शेषशाही विष्णु नारायण गजेंद्र मोक्ष का। पाश्चात्य उत्तर भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के दौरान जम्बस पर नदी देवियों उत्कीर्ण की जाती थीं। गुप्त युग में वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है गुप्त काल। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही काल अनुक्रम चुनिए। सांची गुफा संख्या 17, भुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किया गया है सहचरी द्वारा। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा प्रदर्शित करती है अभय मुद्रा को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ है? भीतर गांव पर। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही काल अनुक्रम क्या है? देवगढ़, बोधगया, सांची, भुमरा। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु को। वह राजवंश जिसने दशावतार मंदिर बनवाया था गुप्त। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा क्या कहा गया? महिला साथी के रूप में। इस प्रकार मित्रों आज का जो है बूस्टर क्लास जो है यहीं पे पूरा होता है और हम आप लोगों को लेके ऐसे क्रमवार जो है अगला क्लास लेकर फिर उपस्थित होंगे। और आज तो थोड़ा जो है मित्रों समय नहीं, लेकिन कल वाले एग्जाम बूस्टर क्लास में जो भ्रम पैदा करते हैं, क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं तो उसका आंसर एक जैसे रहता है, तो उसके जो है प्रश्न एक जैसे रहते हैं। तो उसके साथ कल हम लोगों को जो है 10-20 क्वेश्चन इसको जो है डेली बनाते हैं। हाँ, तो उसको आप लोगों को भ्रम दूर भी करते रहेंगे। परीक्षा नज़दीक है। अगर आप लोग लाइक अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, तो हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए शुरू करवा देंगे। हाँ, अभी किसको दे रहे हैं, इसके बाद एक जो है प्रैक्टिस सेट डेली करवा दिया करेंगे। और जिसका प्रैक्टिस सेट कहेंगे आप लोग उसका करवा देंगे, राकेश गोस्वामी का या जिसके भी राइटर का आपको अच्छा लगता हो। ठीक, नमस्कार।